Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are good and fine. So I'm your teacher Sahar and today we will continue our lesson of class 5th. So students, today we will start our new topic. Are you excited for this? Good. So today we will start our new subtopic and the topic name is This morning is our history test. So it is a subtopic and it is interested also. So students, are you ready for this? So let's start. तो स्टूडेंट्स अपना नया सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ऊपर आज की डेट मेंशन करेंगे। आज डेट क्या है? 25 मार्च 2021 और आज डे क्या है? थर्सडे। तो आप जो है वो सबसे पहले अपनी डेट और अपना डे मेंशन करेंगे और लिखेंगे क्लास वर्क, क्योंकि ये हम अपना काम जो है वो अपने लेक्चर में कर रहे हैं। तो जो हमारा सब टॉपिक है इसका नाम है दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। क्या नाम है हमारे सब टॉपिक का? दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। इसका मतलब है आज सुबह हमारा हिस्ट्री का इम्तिहान है या आज सुबह हमारा तारीख का इम्तिहान है। हिस्ट्री बेटा कहते हैं तारीख को, तारीख जिसके बारे में हम हिस्ट्री यानी कि जिसमें हम अपनी तारीख के बारे में पढ़ते हैं, हमारे जो है वो माजी में क्या कुछ हुआ, हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारी कंट्री का भी हम पढ़ सकते हैं, हमारे मज़हब का भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो तरह की हिस्ट्रीज होती हैं। आपकी जो है वो मज़हब की हिस्ट्री भी होगी यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री, और आपकी जो है वो कंट्री की हिस्ट्री भी होगी। लेकिन आज जो है वो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारी एक पोइम। ये पोइम लिखी है कैन निस्बत ने, और ये जो है ये बच्चों के लिए नज़में लिखता था, मज़ाहिया नज़में, यानी कि ये ह्यूमरस नज़में लिखता था जिसमें मज़ाक पाया जाता था, यानी कि जिसमें किसी किस्म का मज़ाक पाया जाता था। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। आज सुबह हमारा तारीख का इम्तिहान है। तो इस पोइम में जो है वो हम ये पढ़ेंगे कि एक बच्चा है और उसका सुबह टेस्ट है और वो उसने उस टेस्ट के लिए जो है वो अपनी सारी प्रेपरेशन की हुई है, यानी कि अपनी सारी तैयारी की हुई है। लेकिन उसने उसमें उसके लिए किस किस्म की तैयारी की हुई है ये हमें अपनी पोइम पढ़ के पता चलेगा। तो क्लास, हम अपनी पोइम शुरू करने से पहले वर्ड्स टू नो में जो उनसे कुछ वर्ड्स हैं इसके मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद अपनी पोइम को रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मेयोनीज़। मेयोनीज़ खाते हैं ना आप लोग? जी, ये बिल्कुल वही मेयोनीज़ है जो आप लोग जो है वो अपनी ब्रेड के ऊपर लगा कर खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। तो इसका मीनिंग क्या है? मेयोनीज़ a thick creamy dressing for food made from egg yolks, oil and vinegar. Next word है Tennessee, a state in the United States of America. Tennessee जो है वो अमेरिका की एक रियासत का नाम है। नेक्स्ट वर्ड है Timbuktu. वर्ड है, क्या वर्ड है? Timbuktu, a city in Mali. ये माली का एक शहर है, यानी कि ये भी एक शहर का नाम है। तो अब हम जो है वो अपनी पोइम को रीड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टैंजा जो है वो उसको रीड आउट करते हैं। टोटल इस पोइम में हमारे पास 3 स्टैंजास हैं। हम अपना फर्स्ट स्टैंजा रीड आउट करते हैं। दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट, आई हैव पिन्ड माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट। वेस्ट कहते हैं लिबास को, पिन कहते हैं कि पिन से लगा लेना या पिन कर लेना। Inside my coat I wrote my notes including dates and famous quotes. कोट्स कहते हैं मशहूर अकवाल जो होते हैं, फेमस कोट्स यानी कि मशहूर मकोले या मशहूर अकवाल, यानी कि जो किसी फेमस जो है वो राइटर ने लिखे हो या किसी फेमस ऑथर ने कुछ कहा हो, या किसी फेमस जो है वो सेलिब्रिटी ने कुछ कहा हो, या किसी फेमस लाइक नेशनल हीरो है हमारे, जिस तरह उन्होंने कुछ भी ऐसा ही बात कही हो। I have written more upon my hand that only I can understand. And in my socks and sleeves I stopped. Stopped होता है महफूज करना, sleeves कहते हैं आस्तीन यानी कि बाजू। My scribbled notes in secret cold. Scribble कहते हैं गंदी लिखाई को। तो हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। This morning is our history test. This morning is our history test. आज सुबह हमारा तारीख का इम्तिहान है।
आई हैव पिन्ड माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट, मैंने अपने नोट्स अपने लिबास के अंदर पिन से लगा लिए हैं। इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स, अपने कोट के अंदर मैंने अपने नोट्स लिखे हैं। इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स, तारीखों और मशहूर अकवाल समेत, यानी कि वो कह रहा है कि उसने अपने लिबास के अंदर जो अपने नोट्स हैं उनको पिन अप कर लिया है और उसने अपने कोट में भी जो है वो नोट्स लिखे हैं और उसमें उसने लिखे हैं कुछ मशहूर किस्म के जो कोट्स हैं वो, और जो कुछ जो है वो डेट्स यानी कि कुछ तरीके जो है वो उसमें लिख लिए हैं। आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड डेट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड, मैं अपने हाथ पर मज़ीद लिखा है। दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, जो कि सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव आई स्टॉप्ड, और अपने जराबों में और आस्तीनों के अंदर मैंने महफूज कर लिए हैं। माई स्क्रिम्बल नोट्स इन सीक्रेट कोड, मेरी गंदी लिखाई से लिखे हुए खुफिया नोट्स चोर लिखाई में। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि मैंने जो है यानी कि उसने किस किस्म की जो तैयारी की हुई है इम्तिहान की, क्या किया है उसने जो है अपनी चीटिंग की पूरी तैयारी की हुई है। उसमें उसने अपने जो है वो लिबास के अंदर अपने नोट्स को पिन अप कर लिया है, कुछ फेमस कोट्स जो है वो उसने लिख लिए हैं, अपने हाथ पर भी उसने लिखा है, अपनी बाजुओं की जो फोल्डिंग होती है ना, जो बाजू हम फोल्ड करते हैं, उसने उसमें भी कुछ नोट्स जो है वो लिख लिए हैं और अपनी जराबों में भी उसने नोट्स लिख कर रख लिए हैं। वो कह रहा है कि मैंने अपनी गंदी लिखाई में जो है ना वो अपने खुफिया नोट्स जो है वो लिख लिए हैं या छुपा लिए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, ऑफ बिल्डिंग्स, पीपल, प्लेसेस टू, फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बुक्टू। I even copied down a piece on ancient Rome and ancient Greek, plus everything from Shakespeare's plays to who invented mayonnaise. So अब वो ये कह रहा है I have written down so many names, मैंने इतने सारे नाम लिख लिए हैं, of winners of Olympic games, ओलंपिक के खेलों में जीतने वालों के, of buildings, people, places too, इमारतों, लोगों और जगहों के भी, फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बुक्टू, टेनेसी से टिम्बुक्टू तक। वो कह रहा है कि मैंने टेनेसी से टिम्बुक्टू तक जितनी भी बिल्डिंग्स, लोग और जगह हैं उन सब के नाम भी लिख लिए हैं, मैंने ओलंपिक गेम्स जीतने वालों के नाम भी लिख लिए हैं। आई इवन कॉपीड डाउन अ पीस ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीक, ग्रीक कहते हैं यूनान को, ठीक है। एंशियंट कहते हैं पुराना या कदीम, और रोम कहते हैं जो है वो रोमियो को, रोम के जो रहने वाले होते हैं। अच्छा, रोम जो है वो एक यानी कि नाम, जिस तरह से ग्रीक जो है वो यूनान को कहते हैं, इस तरह रोम जो है ये भी एक सिटी या कंट्री है। ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीक, कदीम रोम और कदीम यूनान पर भी, प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर प्ले टू हु इन्वेंटेड मेयोनीज, बशमूल शेक्सपियर के ड्रामों से लेकर मेयोनीज किसने ईजाद की तक। अब इसमें ये कह रहा है आई इवन कॉपी डाउन अ पीस, कि मैंने जो है वो एक टुकड़ा नकल कर लिया है, ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीक, कदीम रोम और कदीम यूनान पर भी, प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर प्ले, बशमूल शेक्सपियर के ड्रामों से लेकर टू हु इन्वेंटेड मेयोनीज, मायोनीज किसने ईजाद की तक। अब उसने क्या कुछ लिख लिया, उसने अपने पास जो है वो टेनिस से टिम्बुक्टू तक जितने भी वो थे प्लेसेस, बिल्डिंग्स के नाम लिख लिए हैं, उसने विनर ओलंपिक से विनर्स के नाम लिख लिए हैं, उसने एंशियंट ग्रीक और एंशियंट रोम पर भी जो है वो एक सफ़ा जो है वो नकल कर लिया है। उसके अलावा उसने जो है वो शेक्सपियर के प्लेस के बारे में भी सब कुछ लिख लिया है, और मैं यहाँ तक कि उसने ये भी लिख लिया कि मेयोनीज किसने ईजाद की। तो ये भी हम लोगों ने अभी तक जो है वो 2 स्टैंजास की जो है वो रीडिंग की है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड स्टैंजा। तो इसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। आगे हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। आई कम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट नर्वस, वॉज नॉट स्केयर्ड। नर्वस कहते हैं हम परेशान होने को या घबराने को, स्केयर्ड डरा हुआ। बट हेयर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, आई लुक इन साइड माई कोट एंड वेस्ट to get the dates and famous quotes and find and cannot read my notes.
सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीक एंड रोम, आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम। सो वो इस टेंसर में क्या कह रहा है, आई कम टू नो सो वेल प्रिपेयर्ड। मैं इतने अच्छे तरीके से तैयार होकर स्कूल आया। आई वॉज नॉट नर्वस, मैं परेशान नहीं हुआ। वॉज नॉट स्केयर्ड, मैं डरा नहीं, या मैं घबराया हुआ नहीं था, या मैं डरा हुआ नहीं था। बट हेयर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, लेकिन ये रहा तारीख का इम्तिहान। आई लुक इन साइड माई कोट एंड वेस्ट, मैंने अपने कोट और अपने लिबास के अंदर देखता हूँ। टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, तरीक़े और मशहूर अकवाल निकालने के लिए। एंड फाइंड आई कैन नॉट रीड माई नोट्स, और पता चलता है कि मैं अपने नोट्स पढ़ ही नहीं सकता। सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीक एंड रोम, ये अंजाम हुआ शेक्सपियर, यूनान और रोम का। आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम, मैं अपना चश्मा घर भूल आया। तो क्लास अब लास्ट स्टैंजा में वो क्या कह रहा है कि उसने इतनी अच्छे तरीके से जो है वो इम्तिहान की तैयारी की, यानी कि उसने अपना पूरा नकल का सामान तैयार कर रखा था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि उसका चश्मा जो था वो घर रह गया, जिसकी वजह से वो जो है वो अपने इम्तिहान में नकल नहीं कर सका। तो आज का जो है वो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने एक सब टॉपिक की रीडिंग की है, और आप लोगों ने जो है वो इसकी रीडिंग को सुनना है, आपने इसको लर्न करना है, अपने पेरेंट्स को और ट्यूटर को लाजमी इसकी रीडिंग लर्न करके सुनानी है। आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आपके लेक्चर्स की मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।